अक्सर आपने ट्रेन में यात्रियों का टिकट अपग्रेड होते हुए देखा होगा, यानी कि स्लीपर से थर्ड एसी या थर्ड एसी से सेकंड एसी। और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये टिकट अपग्रेड किया क्यों जाता है और क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं जिससे आपका भी टिकट फ्यूचर में अपग्रेड हो सके। या फिर कुछ यात्रियों को आपने ऐसे भी देखा होगा जो अपना टिकट अपग्रेड नहीं चाहते हैं, लेकिन रेलवे द्वारा उनका टिकट अपग्रेड कर दिया जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि टिकट को अपग्रेड क्यों किया जाता है और आप अपना टिकट कैसे अपग्रेड करवा सकते हैं। या आप ऐसे ग्रुप के साथ सफर कर रहे हैं जो अलग अलग पीएनआर पे कई सारे टिकट बुक किए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका ग्रुप अलग अलग कोच में सफर करे, यानी कि किसी का टिकट अपग्रेड हो जाए और किसी का ना हो, तो वो कौन सा ऑप्शन रहता है जिसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है टिकट बुकिंग करते समय। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए आपको यदि अपना टिकट अपग्रेड करवाना है। तो दोस्तों, हमेशा IRCTC से टिकट बुक करते समय आपके सामने ये ऑप्शन नजर आता है। यदि आप अपना टिकट अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो इस पे ओके कीजिए। यदि आप अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि यदि आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर के टिकट बुक करवाते हैं, यानी कि विंडो टिकट लेते हैं, तो उसमें टिकट अपग्रेड करवाने के लिए क्या ऑप्शन रहता है। तो आप अपने रिजर्वेशन फॉर्म में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यदि आप अपना टिकट अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो उसमें हाँ लिखें, यदि आप नहीं चाहते हैं तो उसमें नहीं लिखें। यदि आप खाली छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो रेलवे ये मानकर चलती है कि आपकी सहमति है कि आपका फ्यूचर में यदि टिकट अपग्रेड होता है तो किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी रिजर्वेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है ये वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि टिकट को अपग्रेड कब किया जाता है। तो मान लीजिए कि आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं उस ट्रेन में स्लीपर क्लास फुल हो चुका है, लेकिन थर्ड एसी या सेकंड एसी अभी भी खाली है, लेकिन यात्रियों की ज्यादा डिमांड स्लीपर क्लास में ही टिकट बुक करवाने को लेकर है। तो रेलवे द्वारा स्लीपर के यात्रियों को अपग्रेड करके थर्ड एसी या सेकंड एसी में सीट अलॉट कर दी जाती है। जी हाँ, सेकंड एसी में भी स्लीपर के यात्रियों को अलॉट कर दिया जाता है। ये ताजा मामला आप देख सकते हैं जो अभी हमारे देखने में आया था कि एक स्लीपर के यात्री का सेकंड एसी में टिकट अपग्रेड कर दिया गया था। तो ये मेन रीजन रहता है आपका टिकट अपग्रेड करने का। अब बात करते हैं कि टिकट अपग्रेड करने के लिए क्या एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जितने रुपए देके जिस टिकट को बुक किया है उसी टिकट को उसी प्राइस पे अपग्रेड कर दिया जाता है। आपसे अलग से पैसे नहीं लिए जाते हैं। यदि आपने स्लीपर का 400 रुपए का टिकट लिया है और थर्ड एसी का किराया 1200 रुपए है और आपका टिकट अपग्रेड हो जाता है तो आपको और 800 रुपए पे नहीं करना है, उसी 400 रुपए में आपका टिकट अपग्रेड हो जाता है। कई बार यात्री जिनका स्लीपर से थर्ड एसी में टिकट अपग्रेड कर दिया गया है वो इसी कंफ्यूजन में थर्ड एसी में नहीं जाते हैं कि उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर टिकट अपग्रेड किया क्यों जाता है, ऐसी क्या परेशानी है कि टिकट को अपग्रेड ही किया जाए। क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि स्लीपर का टिकट बहुत कम रुपए का होता है और थर्ड एसी या सेकंड एसी का टिकट बहुत महंगा होता है, उसके बावजूद रेलवे इतना नुकसान क्यों करती है, टिकट को अपग्रेड क्यों कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सिंपल मतलब ये है कि टिकट आपका अपग्रेड इसलिए किया जाता है ताकि आपको थर्ड एसी या सेकंड एसी में यात्रा का अनुभव प्राप्त हो सके और आपको वो आरामदायक सफर की आदत लग सके, ताकि अगली बार जब आप टिकट बुक करवाएं तो अपर क्लास में टिकट बुक करवाएं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए ऐसे समझ सकते, जैसे कोई नया ब्रांड अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो उसका प्राइस स्टार्टिंग में बहुत कम रखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपको उसकी आदत बढ़ती जाती है वो अपना प्राइस बढ़ाते जाता है। तो ऐसे ही आपको स्लीपर से थर्ड एसी या सेकंड एसी की यात्रा का अनुभव कराया जाता है और आप वहां देख पाते हैं कि कैसे आपको तकिए, चादर, कंबल सुविधा दी जा रही है और सिक्योरिटी भी काफी बेहतर रहती है। तो अगली बार आप मोटिवेट होते हैं कि नहीं, मुझे थर्ड एसी या सेकंड एसी में ही सफर करना है, तो इसलिए आपके टिकट को अपग्रेड किया जाता है। तो अगली बार जब आप यात्रा करें और आपका टिकट अपग्रेड हो तो मेरा ये वीडियो जरूर याद रखना। और दोस्तों, यदि आपका भी टिकट कभी अपग्रेड हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।